Princess and Goblin. कहीं एक पुरानी सल्तनत थी जिसके किनारे एक जादुई पहाड़ी पर छोटा सा महल बना हुआ था। उस महल में खूबसूरत और बहादुर शहजादी रहती थी जिसका नाम एलिया था। एलिया को रात को छुपकर महल के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमना, राज तलाश करना और नए नए कमरे दरियाफ्त करना बहुत पसंद था। उसी पहाड़ी के नीचे एक तारीख सुरंगों का जाल बिछा हुआ था जहां गॉब्लिन मखलूक रहते थे। गॉब्लिन अपने अजीब व गरीब अंदाज, छोटे कद और बड़े कानों के लिए मशहूर थे। उनका बादशाह एक बड़ा और खुदगर्ज गॉब्लिन था जिसे इंसानों से सख्त नफरत थी और महल पर कब्जा करना चाहता था। गॉब्लिन अक्सर रात को बाहर निकलकर महल के इर्द गिर्द घूमते और शहजादी के बारे में बातें करते। एक रात जब एलिया अपने कमरे से बाहर निकली और एक खुफिया सुरंग में जा पहुंची तो उसने पहाड़ी के नीचे मौजूद तारीख रास्तों को देखा। तजस्सुस के मारे वो अंदर की तरफ जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसे थोड़ा सा शोर सुनाई दिया तो वो दीवार के पीछे छुप गई। वहाँ चंद गॉब्लिन बैठे आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। हमें अपनी ज़ेरे ज़मीन दुनिया से निकलकर महल पर हमला करना चाहिए। शहजादी को कैद करके हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। ये सुनकर एलिया को खौफ भी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और जल्दी से महल की तरफ वापस आ गई। अगले दिन एलिया ने अपने बेहतरीन दोस्त कर्टल को बुलाया जो महल के एक बहादुर सिपाही का बेटा था और उसका हम उम्र भी था। कर्टल ने एलिया की बात सुनी और दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो गॉब्लिन के इरादों को नाकाम बनाएंगे। कर्टल ने कहा, हमें गॉब्लिन बादशाह को कुछ ऐसा सबक देना होगा कि वो कभी दोबारा महल की तरफ देखने की जरूरत ना करें। एलिया को अपनी दादी की किताब में एक खास जादुई रोशनी का जिक्र याद आया था जिसे गॉब्लिन देवा कहा जाता था। ये रोशनी गॉब्लिन की आंखों के लिए इतनी तेज होती थी कि वो उसे देख नहीं सकते थे और उन्हें भागना पड़ता था। एलिया और कर्टल ने इस रोशनी को तैयार करने का फैसला किया। वो पूरी रात महल के जादूगर से मदद लेकर उस रोशनी को बनाने में मसरूफ रहे। अभी रात गॉब्लिन महल के करीब पहुंच गए और अपना हमला शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने महल की दीवारें पार की, एलिया और कर्टल ने वो जादुई रोशनी जला दी। उस रोशनी ने पूरे मैदान को रोशन कर दिया और गॉब्लिन की आंखों में चमक आ गई जिससे वो सब के सब अंधे हो गए। गॉब्लिन बौखला गए और वहां से भागने लगे। गॉब्लिन बादशाह ने भी रोशनी से बचने की कोशिश की मगर एलिया और कर्टल ने उसे घेर लिया। बादशाह ने मिन्नतें करना शुरू की कि उसे छोड़ दिया जाए। फिर उसने वादा किया कि वो और उसके गॉब्लिन कभी भी दोबारा महल के करीब नहीं आएंगे। एलिया ने उसे इस शर्त पर छोड़ दिया कि वो हमेशा अमन में रहेंगे और इंसानों को तंग नहीं करेंगे। और इस तरह एलिया और कर्टल ने अपनी बहादुरी और अकल से गॉब्लिन को शिकस्त दी और अपनी सल्तनत को हमेशा के लिए महफूज कर लिया।